श्री भक्तमाल। श्री रानका बांका जी। श्री रानका बांका पति पत्नी जी दोनों उच्च कोटि के भक्त हुए हैं। भक्त श्री रानकाजी पति थे और भक्तिमती श्री बांकाजी उनकी पत्नी थी। इन दोनों के हृदय में सिवा भगवान के और कुछ भी चाह नहीं थी। यह दोनों जंगल से लकड़ियां बीनकर लाते और उन्हीं को बेचकर अपनी नित्य नवीन जीविका करते थे। एक बार संत श्री नामदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण से विनती की कि भक्त रानका बांकाजी की गरीबी दूर कर दीजिए। भगवान ने कहा, मैंने बहुत उपायों से इन्हें देना चाहा, परंतु ये लेते ही नहीं। यदि नहीं मानो तो मेरे संग चलो, मैं इनकी निष्कामता दिखलाऊं। फिर तो भगवान ने मार्ग में एक स्वर्णमोहरों से भरी थैली डाल दी और स्वयं तथा श्री नामदेव जी दोनों जंगल में छिप गए। इतने में श्री रानका बांकाजी दोनों उसी मार्ग से आए। आगे पति रानकाजी थे और पीछे पत्नी बांकाजी थी। एकाएक श्री रानकाजी ने मार्ग में पड़ी हुई मोहरों से भरी हुई थैली देखी। देखकर विचार किया कि मेरी पत्नी भले निष्काम है, फिर भी दृष्टिपथ में आने पर लौकिक वस्तुओं भी मन फंस जाता है। कहीं यह धन देखकर इसकी धन पाने की इच्छा न हो जाए। अतः पति श्री रानकाजी ने शीघ्रतापूर्वक उस थैली पर धूल डाल दी। श्री बांकाजी ने पति से पूछा, अजी, आपने यहाँ पृथ्वी पर झुककर क्या किया है? तब श्री रानकाजी ने सत्य बात बता दी। तब पत्नी श्री बांकाजी ने कहा, आप धूल के ऊपर धूल डालने का व्यर्थ परिश्रम क्यों कर रहे थे? अभी आपके मन में धन का ज्ञान बना ही है। यह सुनकर श्री रानकाजी बोले, लोग मुझे रानका अर्थात रंक और तुम्हें बांका अर्थात श्रेष्ठ कहते हैं। यह सत्य ही है कि तुम मुझसे श्रेष्ठ हो। यह बात मैंने आज देखा ली। इनकी ये बातें सुनकर भगवान विठ्ठल श्री कृष्ण श्री नामदेव जी से बोले, देखो, हमारी बात सत्य हुई। ये दोनों धन के प्रति कितने निष्प्रिय हैं। भगवान की जीत हुई और श्री नामदेव जी हार गए। फिर भगवान ने कहा, यदि तुम्हारे मन में विशेष परिताप है कि श्री रानका बांकाजी की सहायता करनी ही चाहिए तो चलो इनके लिए लकड़ी बटोरो। फिर श्री भगवान और श्री नामदेव जी लकड़ियां बटोरने लगे। तदुपरांत श्री रानका बांकाजी लकड़ी बीनने आए तो जहां वहां लकड़ियों का ढेर देखकर इनका मन भयभीत हुआ। तब भगवान श्री श्याम सुंदर ने प्रकट होकर दर्शन दिया। श्री रानका बांकाजी श्री भगवान को घर लेवा लाए। भगवान के संग श्री नामदेव जी को देखा तो श्री रानकाजी ने कहा, अरे मूड फेरा, श्री प्रभु को इस प्रकार वन वन भटकाया जाता है। भगवान ने श्री रानकाजी से कुछ मांगने का अनुरोध किया। तब वे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि मुझे आपकी कृपा के सिवा और कुछ भी नहीं चाहिए। तब श्री नामदेव जी ने कहा कि कुछ नहीं तो प्रभु का रुख रखते हुए प्रभु का एक प्रसादी वस्त्र ही शरीर पर धारण कर लीजिए। यद्यपि इतने से भी श्री रानका बांकाजी को लगा कि सिर पर भारी बोझ पड़ गया, परंतु उन्होंने भक्त और भगवान की रुचि रखने के लिए वस्त्र मात्र स्वीकार कर लिया। हरि शरणम।